नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं आरवीएनएल के बारे में। आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। आरवीएनएल की बात की जाए तो यह शेयर आपके लिए तूफानी रफ्तार से भागता हुआ दिख रहा है। बीते कुछ समय में बहुत बड़ी तेजी आई है और मैं ऑलरेडी आज इस पे वीडियो बना चुका हूं कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है नहीं है, और इस पे मैं अभी बात नहीं कर रहा। मैं आरवीएनएल कंपनी को आपके साथ डिस्कस करने आया हूं इस समय डिटेल में, और आप भी कर सकते हो इसी तरीके से, किसी भी कंपनी को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, बट वो आपको ये बिल्कुल भी गाइड नहीं कर पाएगी कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये आपको खुद पर्सनली सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखो, अगर कोई कंपनी सस्ती मिल रही है तो आप पढ़ के लेने के लिए तैयार भी हो जाओ, लेकिन कोई कंपनी महंगी मिल रही है फिर तो आपकी रिस्क कैपेसिटी अभी है कि मैं इस रिस्क पे लूं या ना लूं। समझ रहे हो बात को? कोई चीज 10 रुपए की पूरी बाजार में मिल रही है, उसके सारे लोग 10 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं, वो कंपनी आपको 9 रुपए पे दिख रही है, आपने पढ़ा यार ये तो सस्ती है, बाकी सब चलेंगे तो और चलेगी क्योंकि 1 रुपए पहले ही सस्ती है तो आप ले लोगे। लेकिन वो चीज पहले ही 15 रुपए या 20 रुपए की चल रही है और मार्केट में आपको दिख रहा है यार ये 9 रुपए से 15-20 रुपए हो गया है, अब लूं नहीं लूं, तो फिर तो वो डिसाइड करना मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, होप आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आ जाता हूं सीधे आरवीएनएल के स्टॉक पे। तो रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ जाऊंगा मैं डायरेक्टली। कंपनी की सेल बुक, जो टोटल सेल्स है ना बीते 12 महीने की, उसे हम कहते हैं टीटीएम यानी ट्रेलिंग 12 मंथ। टीटीएम यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ। 12 महीने की सेल्स बुक कंपनी की जो दिख रही है, सेल्स दिख रही है मुझे, वो 21,218 करोड़ रुपए की है। कितनी है? 21,218 करोड़। कंपनी के पास टोटल ऑर्डर इस समय पता है कितने हैं आपको? टोटल ऑर्डर जो कंपनी के पास पड़े हैं इस समय वो है ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ रुपए के। कितना होता है वो? 3.5 टाइम्स की ऑर्डर बुक हो गई टोटल सेल्स के सामने। मतलब अगले 3.5 साल का इसी रेशो से अगर कंपनी चलेगी ना तो भी ऑर्डर पड़े हैं। 3.5 साल तक अगर कंपनी पे ऑर्डर ना आए ना एक भी, तो भी इतना ऑर्डर है कि 3.5 साल तक कंपनी काम करेगी। ठीक है जी। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक तरफ रेलवे कॉरिडोर बन रहा है और आपका इन पे ऑर्डर ना आए, वो तो इम्पॉसिबल है। तो अब बाजार क्यों रिएक्ट कर रहा है समझ में आया इतनी तेजी से इन कंपनीज पे? क्योंकि इनके पास काम बहुत ज्यादा है, ऑर्डर्स बहुत ज्यादा है, बजट सामने खड़ा है, फिर रेलवे के लिए कुछ बढ़ा सकता है। तो ये चीज बाजार को बेहद पसंद आ रही है। अब आते हैं कि 3.5 टाइम्स की ऑर्डर बुक है कंपनी की, और कंपनी की बुक वैल्यू अभी है कंपनी अराउंड 38 रुपए की, और शेयर का प्राइस 320 रुपए है। यानी 9 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, 9 गुना बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है 5 टाइम्स की ऑर्डर बुक के सामने। ध्यान दीजिएगा इस शब्दों पे, ये इतनी जल्दी से समझ में नहीं आते हैं बट मैं कोशिश करता हूं। ऑर्डर बुक आपको समझ में आ गया कि 12 महीने में कंपनी ने टोटल 21,000 की सेल मारी है, उसके सामने 70,000 करोड़ के ऑर्डर पड़े हैं। अब बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू होता है कंपनी के पास जो पैसा है, कंपनी के पास जो पैसा है, कंपनी के सारे खर्चे हटाने के बाद जो पैसा बच गया, उसको नंबर ऑफ शेयर से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो हर शेयर की कीमत निकलेगी। इसमें हर शेयर की कीमत है 37 रुपए की, और शेयर ट्रेड कर रहा है 320 रुपए पे। 9 गुना महंगा ट्रेड कर रहा है, क्योंकि 3 साल तक तो काम है, तो बाजार भी स्मार्ट है, ऑब्वियस है। कंपनी आज जितना कमा रही है उसी रेशो में अगर शेयरधारकों को शेयर दे देगी तो फिर तो शेयर मार्केट बात ही अलग है ना। ये तो होता ही नहीं ना, वो तो महंगा ही बेचेगी कि भैया 4-5 साल आगे हम फॉरवर्ड अर्निंग पे बेचेंगे। अब पीई रेशो देखेंगे तो 45 के फॉरवर्ड पीई पे मिल रही है, 45 गुना पे। ठीक है, ये कंपनी का इस समय प्लान चल रहा है। अब ये सस्ता है महंगा है, इसको जज करने में हमारी तो लाइफ निकल जानी है। क्यों निकल जानी है? क्योंकि भैया एक समय वो था, आज से एक समय नहीं, आज से 2 साल पीछे अगर मैं जाऊं तो समय वो था जहां ये सारी की सारी रेलवे कंपनी अंडर वैल्यू ट्रेड करती थी। अंडर वैल्यू यानी कि जो अभी 38 रुपए की बुक वैल्यू है उसके सामने 9 गुना महंगा शेयर का प्राइस है ना, उस समय 0.8 टाइम्स यानी कि 38 की बुक वैल्यू पे 35 रुपए पे शेयर मिल रहा है, 30 रुपए पे मिल रहा है। तो ये तो पूरा टर्न अराउंड हो गया है। क्यों हुआ है? ऑर्डर्स के चक्कर में। हाँ जी, ऑर्डर तो पहले भी थे यार, पहले क्या थे नहीं ऑर्डर्स, अब थोड़े ज्यादा हो गए हैं, तो ये मल्टी बैगर बने हैं। तो ये जज करना मेरे लिए तो भैया इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। तो मैं इस पर कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहता। मैं तो अगर किसी के पास है तो उसको उसकी कंपनी के बारे में बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं आपकी कंपनी का 67,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 70,000 करोड़ की कंपनी के पास ऑर्डर बुक है, और कंपनी करंटली 21,000 करोड़ की सेल मार रही है बीते 12 महीने में। ठीक है, अब आ जाते हैं सिंगल क्वार्टर में कितनी कर रही है और बीते कुछ क्वार्टर से क्या हाल है। तो कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में 2022 के 5,000 करोड़ की सेल करी, मार्च में 5,700 करोड़ की, और जून में 5,500, और सितंबर में घटकर 4,900 करोड़ की रह गई। तो ये सेल तो ऐसे नहीं जा रही है भाई, ये सेल तो ऐसे थी, ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, अभी ऐसे और हो गई है।
यहां पे कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है मुझे। 5,000 करोड़ के आसपास चल रही है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है भैया, यूं नहीं हो रही है। तो अब मेरे को ये थोड़ा सा पॉइंट अलर्ट वाला लगा। ठीक है जी, आपका शेयर का प्राइस तो यूं हो रहा है लेकिन आपकी सेल क्वार्टर बेस पे यूं हो रही है। ठीक है, तो मैं अलर्ट हूं। अब दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, वहां देखते हैं 6,000 करोड़ की सेल मारती है या फिर 4-5,000 करोड़ के नीचे और ज्यादा निकल जाती है, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन इस बीच में प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल बेशक कम हो गई लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया है। प्रॉफिट बढ़ने के पीछे का मेन रीजन जो मेरे को दिख रहा है इस समय, वो अदर इनकम दिख रही है, जो लास्ट क्वार्टर में 289 करोड़ की थी, अभी 320 करोड़ है। लेकिन अदर इनकम जो वो नॉर्मल अदर इनकम है, ये अच्छी बात है। अदर इनकम दो तरीके की होती है, एक नॉर्मल और एक एक्सेप्शनल आइटम। ये जितना हम डीप जाएंगे ना स्टडी करने, उतना ये कुआं है। जैसे शेयर मार्केट में पैसे खजाना है ना, ऐसे ही स्टडी में भी खजाना है। आप जितना अंदर जाते जाओगे आप कुछ ना कुछ मिलता जाएगा, उसको डीप पढ़ने का मन करेगा। तो जितनी चीजें मैं शॉर्ट में समझा सकता हूं वो यही थी। एक्सपेंसेस घटे हैं, खर्चे कम हुए कंपनी के, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया है। तो अब यहां से आगे की जर्नी कैसी रहती है कैसी नहीं, वो तो देखने वाली बात है। वहीं अगर एक शॉर्ट में डेटा होता है कि कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है और कंपनी का शेयर किस रफ्तार से बढ़ रहा है, उसे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ कहते हैं और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी कहते हैं। और स्टॉक के प्राइस जो बढ़ता है उसे कहते हैं कैगर, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स, किस हिसाब से चल रहा है। तो अगर मैं कंपाउंडेड प्रॉफिट देखूं कंपनी की, तो वो 3 साल की 23% की है, 5 साल की 20% है। लेकिन शेयर का प्राइस 3 साल में 120% की कैगर से भागा है, तो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मुझे। बाकी आप सभी को पता ही होंगी चीजें जो चल रही हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो थी। होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।